ओम शांति। आज के वरदान अपने बच्चों के प्रति, डेट 9 फरवरी 2023। आज बाप दादा अपने बच्चे आत्माएं इस दुनिया में जो कुछ मांग रहे हैं भगवान से, उसके लिए जो मांगे हैं वो शक्ति देने के लिए भगवान को साधन चाहिए। साधन कौन है? हम ब्राह्मण बच्चे हैं, तो आप भगवान के साथ योग लगाना पड़ता है। आपके लिए क्या चाहिए और सारे विश्व के लिए क्या चाहिए? आपके द्वारा बाबा उन सभी लोगों का इच्छाएं कंप्लीट करेंगे। तो संगम में आप और बाप दोनों का आज के दिन में क्या पाठ है? वरदान है, सेवा के क्षेत्र में स्व सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले मायाजीत भव। सेवा के क्षेत्र में स्व सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले मायाजीत भव। तो बाबा के बच्चे ईश्वरीय जीवन में चलते रहते हैं, बीच बीच में माया आती है। सेवा केंद्र पर ही रहते हैं, सरेंडर भी रहते हैं, सेवा भी करते रहते हैं, फिर भी माया आ जाता है। इसका रिजल्ट टेंशन आता है, सेवा करने के बाद खुशी नहीं रहता है। इसका कारण बाबा ने कहा। बाबा ने इस वरदान में दो बात कही, एक है स्व सेवा, दूसरा है सर्व की सेवा। तो पहले डिस्कशन करेंगे सेवा किसको कहते हैं। भगवान जो कर्म करते हैं उसको सेवा में लिस्ट में आएगा। तो भगवान से आप जो भी लेते हो वो सेवा है। भगवान का जायदाद का अनुभव आपको होता है, वो है स्व सेवा। और किसी को देने के लिए आप निमित्त बनते हैं, वो है सर्व की सेवा। फॉर एग्जाम्पल, आप योग कर रहे हैं, अपने मन को भगवान के साथ लगाया, आपको अनुभव हुआ, माना उस कर्म का फल आपने अनुभव किया। इसका मतलब स्व हो गया ना। लेकिन हम लोग ज्यादातर गलतियां क्या करते हैं? ज्ञान है, मानते हैं, जानते भी हैं, भगवान का इंपॉर्टेंस भी, उसका अनुभव भी हमारे साथ में है। हम क्या गलतियां करते हैं? खुद योग नहीं लगाते हैं। योग माना बाबा से कंप्लेंट कहना योग नहीं है, उनके आगे जाके मांगना योग नहीं है, उनको देखते रहना योग नहीं है। ठीक है? उससे भी ज्यादा क्या करते हैं, और किसी को ज्ञान सुनाते हैं कि आप ऐसे योग करो, उनको कहते हैं कि आप ऐसे योग करो। नहीं तो भगवान का संदेश देने के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, पॉम्पलेट्स बांटते हैं, ब्रह्मा भोजन बनाते हैं, बड़ा बड़ा स्टॉल लगाते हैं। क्यों? कि बाकी सभी लोगों को भगवान का पहचान मिले और वो भगवान को याद करे और उनका भागी वो बनाए। ठीक है, आपने सेवा की, ठीक है, लेकिन आपने भोजन नहीं खाया, घर में आने वालों को आपने खिलाया, तो क्या होगा? सुस्ती होगा ना। तो
ऐसे ही आपने योग नहीं किया, अमृत वेले योग नहीं किया, उस दिन योग नहीं किया, तो रिजल्ट्स क्या होगा? आपने उस दिन कमाई नहीं की। फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर माताएं बेंगलोर जैसे गांव में करते हैं, सुबह उठते हैं, घर का सारा काम कर लिया, बच्चों को टिफिन कैरियर पान का पैक करके दे दिया, पति को भी दे दिया और खुद ड्यूटी के लिए निकले। लेट हो जाता है ना, खुद ब्रेकफास्ट ही नहीं खाते हैं, कुछ लेकर भी नहीं जाते हैं, बाहर होटल में खाने को मन नहीं लगता है, तो 2-3 दिन भूखे रहते हैं, सिर घूमने लगता है, वैरायटी का बीमारी आने लगता है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, जहां भी आप जाते हो, लौकिक में या अलौकिक में जहां भी जाते हो, सुबह आप योग करके नहीं जाते हो, तो आपके योग के कमाई के द्वारा जिस दिन जिस आत्मा को आपको मिलना चाहिए, उनके साथ जो आपका अकाउंटेबिलिटी है, जो लोन है, उसका पेमेंट नहीं होता है। याद रखिएगा, आपको आज के शरीर के लिए भोजन चाहिए तो आज ही ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं भाई जी, हम 3 दिन पहले शादी में गए थे ना, इतना भोजन खाया था, वो काम पर नहीं आता है क्या? नहीं आता है। कहां से आता है? तो उस दिन के लिए उस दिन का ही आता है। ठीक है, आपके पास ज्यादा माना फैट है तो 1-2 दिन के लिए चल सकता है, लेकिन आपका योग का चार्ट तो देख लीजिए ना, ऑलरेडी कितना दुखी में है, परिवार में ही झगड़ा चल रहा है, मन में इतना टेंशन है, तो इससे पता चलता है आप में कितना कमाई का स्टॉक है। तो बाबा ने सीक्रेट बताई, आपने योग नहीं किया और उन सारे आत्माओं को पेमेंट नहीं किया, इसके पहले ही आप सेवा में गए, तो सेवा के जो आपका साथी है, ईश्वरीय परिवार वाले ही और कोई बाहर वाले नहीं, उनके साथ ही झगड़ा स्टार्ट होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन स्टार्ट होता है। वो जो करते हैं आपको अच्छा नहीं लगता है, तो उनको मन से गुस्सा करते, उनके साथ झगड़ा करते, मुख से नहीं कर रहे, मन से करते करते तो सेवा करेंगे, क्या उसका रिजल्ट अच्छा आएगा? उससे आप खुश होंगे? ऐसे मन का स्थिति रखकर आप सेवा करेंगे तो वायुमंडल कैसा रहेगा? साथ में वो कर्मों का फल खुद के लिए और लोगों के लिए क्या रहेगा? गए हैं बाबा का संदेश देने के लिए, लेकिन आपके साथी लोगों के साथ झगड़ा है। अभी समझ लीजिए, आप पति पत्नी दोनों किसी का बर्थडे में और किसी के घर में गए हैं, उस जगह पर आपस में आप झगड़ा करते रहेंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो वहां का वायुमंडल खराब होगा कि नहीं होगा? आपके कारण वायुमंडल खराब होगा ना। तो ऐसा ही हमारा हालत हो गया ना। याद रखिएगा, मन द्वारा जो भी कर्म होता है वही वायुमंडल में व्यक्तियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। भले आप मुख से झगड़ा नहीं कर रहे हो, लेकिन मन का असर भी सेवा में और ईश्वरीय कार्य में और अपने स्थिति में, स्वरूप में, कर्म के फल में रिफ्लेक्शन हो जाएगा। भागदौड़ चलता है, समय चला जाता है, पैसा खर्चा होता है, लेकिन सेवा करके घर में आने के बाद इतना सुस्ती, इतना टेंशन, घर में आने के बाद जो हुआ उनके साथ कंप्लेन, जो घर में रहने वाले या और कोई ईश्वरीय परिवार वालों के साथ। व्हाट इज द यूज ऑफ स्वस्थिति और सेवा? तो इसलिए बाबा ने कहा तो दोनों बैलेंस रखो। सेवा के क्षेत्र में स्व सेवा, पहले आप माना, पहले आपको योग लगाना ही है और उस योग का अनुभव आपको पहले होना ही है। तो जहां भी सेवा के लिए जाते हैं, याद रखिएगा भाई बहने, जो आपको जिनको ज्ञान सुनाते हैं, उस ज्ञान में योग का अनुभव से भरा हुआ ज्ञान रहना चाहिए। जो टोली बनाने के लिए जाते हैं, टोली में उसमें स्वीट से भी, घी से भी, तेल से भी, इलायची से भी ज्यादा उस समय आपसे निकला हुआ ईश्वरीय प्यार उसमें
चार्ज रहना चाहिए। जहां भी आप सेवा के लिए किसी भी वैरायटी का सेवा में जाइए, आप स्थूल सेवा में, वाचा सेवा में, कर्मणा सेवा में, धन के सेवा में, कोई भी सेवा करो, लेकिन उसमें, उस समय, उस एरिया में आपके मन द्वारा, आत्मा द्वारा भगवान की शक्ति फ्लो होना बहुत बहुत जरूरी है। तो ऐसे सेवा करने से ही आप माया जीत बन सकते हैं। हम क्या करते हैं, सेवा में बिजी रहने के लिए बाबा ने कहा है ना, तो सेवा में हम बिजी रहते हैं, क्योंकि उसमें मन बुद्धि लगाएंगे तो माया को आने का चांस ही नहीं है। ओके, एग्रीड। जब सेवा में व्यतीत है, व्यस्त है, उस समय भले माया नहीं आ सकती है, लेकिन अपने ईश्वरीय परिवार वालों के साथ ही हिसाब किताब हुआ, 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1 साल तक वही बातों के साथ आपका हिसाब किताब चलता ही रहता है। देन व्हाट इज द रिजल्ट्स? इसका कारण ये है, आपने योग किए बिना सेवा में उतरे, इसलिए माया का प्रभाव, याद रखिएगा, बाबा ने क्लियरली कहा, जिन आत्माओं के साथ आपका हिसाब किताब आ रहा है, उन आत्मा का कोई गलती नहीं है। गलती किसका है? माया को आने को आपने चांस दिया। चाहे तो दुनिया में देख लीजिए, किसको ज्यादा बीमारी आता है? जिनके बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है, रेजिस्टेंस पावर नहीं है, और ठीक से भोजन नहीं खाते हैं, जो खाया हुआ भोजन ठीक से हजम नहीं होता है, ब्लड होकर कन्वर्शन नहीं होता है, उनको बीमारी आता है ना। तो ऐसे ही आपने माया के साथ अकाउंट सेटलमेंट नहीं किया, तो माया क्या करती, उन आत्माओं के द्वारा ही आपको क्या करती, अटैक करती है। इसलिए बाबा कहते हैं, पहले स्व और सेवा। इसके बाद बच्चे बोलते हैं, बाबा सेवा में जाएंगे तो प्रॉब्लम है ना। हाँ, तो घर में बैठे रहेंगे, समस्या ही नहीं है ना। तो बाबा कहते घर में बैठे रहेंगे तो प्रजा को कैसे रेडी करेंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो राज्य किसके ऊपर करेंगे? तो सेवा भी करो, स्व सेवा भी करो, बैलेंस रखो। तो बाबा आज कह रहे हैं, क्योंकि निशिवरात्रि नजदीक में आ रहे हैं ना, इसलिए बाबा कह रहे हैं बच्चों को सेवा की तरफ अटेंशन ज्यादा है, स्वस्थिति की तरफ अटेंशन कम है। इतना रात दिन सेवा करते हैं, अमृत वेले आराम से सो जाते हैं, उठकर बैठते हैं तो भी नींद आ जाता है, ना ट्रैफिक कंट्रोल, ना नुमा शाम योग। तो सब करने के बाद फाइनल कहते हैं, भाई जी क्या करें, क्या हुआ, 3-4 लाख खाली कर दिया शिवरात्रि में, सब कुछ तो प्रोग्राम अच्छा था, सेल्फी भी निकाल दिया, एडवर्टाइजमेंट भी हो गया, लेकिन क्या, कोई भी आत्मा बाबा के घर में नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? जो मिलना चाहिए उनको आप देने के लिए निमित्त नहीं बने। याद रखो, आप सेवा के लिए गए, लेकिन उस सेवा के समय पर बाबा को अपने शक्ति उनको देने के लिए आपने न समय दिया, न अटेंशन दिया। आपने किया कर्म, बाबा होता है तो सेवा होता है। तो भाई बहनों चेक करो, जहां भी आप जाते हो वहां भगवान का एनर्जी कितना फ्लो होता है। आपका मन जितना शांत है, खुशी में है, तभी तो शक्ति फ्लो होगा ना। आपस में पति पत्नी झगड़ा करते रहेंगे, आगे बहुत अच्छा मसाला डोसा है तो टेस्ट पता चलेगा क्या? पता चलेगा नहीं है ना। इसीलिए शांत में रहो ना, भले डोसा ठीक नहीं है तो भी थोड़ा टेस्ट का एहसास होता है। इसलिए मन को माया के साथ कनेक्शन में मत रखना, शांत में रखना। तो उसके लिए पहले ही अपने मन और आत्मा को पावरफुल बनाना, उसके बाद बाबा के साथ कनेक्शन में रखना बहुत जरूरी है। सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्व सेवा आवश्यक है। सर्व के लिए जो शक्ति फ्लो होता है, उसके पहले वो शक्ति आपके द्वारा फ्लो होने के कारण आपको अनुभव होना बहुत जरूरी है।
यह बैलेंस सदा स्व में और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता है। अभी देखिए, कोई भी कर्म करने के बाद आपका मन खुश नहीं है, तो उस सेवा से, उस कर्म से क्या फायदा है बताइए। कर्म तो हो गया, भागदौड़ तो हो गया, लेकिन रिजल्ट्स में आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो नेक्स्ट आपको कर्म करने को अच्छा लगता है, नेक्स्ट सेवा में जाने को आपको अच्छा लगता है। जो भी कर्म करते हैं उसका रिजल्ट्स क्या होना चाहिए, खुश रहना चाहिए ना। तो ही आगे करने के लिए आपको क्या होगा, प्रेरणा मिलेगा, उमंग उत्साह मिल जाएगा। इसलिए सेवा के क्षेत्र में भाग दौड़ करते दोनों बातों का बैलेंस रखो तो मायाजीत बन जाएंगे। भागदौड़ माना तन से भी भागना, मन से भी भागना। मन से भागना माना क्या है, परंधा में यहां ही बैठो, यहां ही बैठो करके मन को क्या करना, बार बार भगाना। ठीक है, भगाओ, लेकिन वहां थोड़ा बिठाओ ना। हम क्या गलती करते हैं बताएं। परंधा में गए, बाबा के पास गए, तो बाबा मेरा पति को ठीक कीजिए ना, मेरे बच्चे को ठीक कीजिए ना, मेरे सांस ठीक नहीं है, उनको थोड़ा ठीक करो ना। तो बाबा हंसता है और मुस्कुराता है, बच्चे ये कुछ कंप्लेंट मत करना, चुपचाप मेरे बाजू में बैठ जाना, वो सभी लोग ठीक हो जाएंगे। गलती उनमें नहीं है, गलती आप में है। चुपचाप वहां बैठेंगे तो आपके द्वारा उनको पेमेंट हो जाएगा, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा। आप क्या कहते हो, वो लोग ठीक नहीं, वो ठीक ही हैं। वो क्यों आपके सामने ऐसे बातें कर रहे हैं, क्योंकि लोन पेमेंट नहीं हुआ है, इसलिए तो वो कह रहे हैं ना, पेमेंट करो ना। इसलिए वहां जाने के बाद क्या करते हैं, विश्व को दे दो, सेंटर को दे दो, टर्की वालों को दे दो, कोरोना वालों के लिए दे दो। लेकिन आप आत्मा बनकर भगवान के बाजू में बैठकर भगवान के सच्चे सुख के लिए कितना समय दे रहे हो, ये तो चेक करो ना। कह रहे हो उनको दे दो, इनको दे दो करके, ठीक है, बाबा ने दे दिया, उनको रिजल्ट्स भी आ गया, खुश हो गए। लेकिन घर में आते कि इतना टेंशन अपने पर्सनल परिवार में, मन में इतना स्ट्रेस, इतना चिंता। व्हाट इज द यूज। लौकिक में भी हमने देखा है, थोड़ा लोग ऐसे रहते हैं, घर में अपने लिए कमाई नहीं करते हैं, लेकिन सोसाइटी का सेवा तो इतना करते हैं। घर में आने के बाद खुद भूखे रहते हैं, अपने पत्नी और बच्चों को भी भूखे रखते हैं। तो लोगों का आशीर्वाद आपको मिलेगा क्या, नहीं है ना। पहले आप सुखी रहो, अपने परिवार वालों को सुखी रखो, उसके बाद जो ज्यादा कमाई होता है, ज्यादा टाइम रहता है, तब क्या करो, दुनिया का सेवा करो ना। भाई बहनों, अपने खुद के अंदर में जाकर चेक करो कि आज दुनिया में खुशी देने के लिए मैं कितना खुश हूं। आपके भोजन से, आपके योग से आपको ही अनुभव नहीं हो रहा है, तो और लोगों को कैसे आप अनुभव कराएंगे बताइए। आपने जो खुद भोजन बनाया, आपको ही अच्छा नहीं लगा, आपको ही टेस्ट नहीं लग रहा है, तो और किसी को भोजन वो खिलाएंगे तो उनको अच्छा लगेगा क्या। हाउ इट इज पॉसिबल। आप घंटे तक योग में बैठेंगे और अनुभूति में आप सेटिस्फाइड नहीं है, अनुभव ही नहीं हो रहा है। किसी किसी को इतना स्ट्रेस रहता है, किसी को बताने को भी इंसल्ट होता है। भाई जी क्या करे, 15-20 साल से बाबा के घर में है ना, योग नहीं आता है, तो कहने में इंसल्ट तो होता है ना। इतना लोगों को सेवा किया, पॉम्पलेट्स दिया, और कोर्स भी दे दिया, क्लास भी कर रहे हैं। जब तक हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप में परिवर्तन नहीं होता है। यस, किसी को मत बताइए, बाबा तो जानता है ना आपका मेंटल स्टेटस, मन का भाव तो जानता है ना। इसलिए बाबा ऐसे मुरली चलाता है और वरदान कहता है, क्योंकि वास्तविकता क्या है बाबा जानते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बैलेंस रखो तो माया के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। बैलेंस रखने से कमाल होती है। बैलेंस रखने से सेवा में और सेवा के फल में कमाल होता है। बैलेंस नहीं रखेंगे तो कमाल के बदले धमाल होता है। कैसे, सेवा में सहयोग दे रहे हैं, टोली बन रहा है, सेवा चल रहा है, मन में तो अग्नि धक 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 ऐसे चल रहा है। किसके प्रति,
सुनिए आगे, कमाल होता है। नहीं तो सेवा में बाहर मुखता के कारण कमाल के बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हो। बहन जी ने मेरा बात नहीं सुना, इसलिए मुझे ये क्यों करना चाहिए। तो क्या होता है, मन में संकल्प आ जाता है, अब सीनियर है ना, हम इतना धन देते हैं ना, हमारे बात तो सुनना चाहिए। और नहीं सुना तो मन में क्या होता है, झगड़ा स्टार्ट होता है। तो अपने से और दूसरों के भाव स्वभाव में कमाल के बदले धमाल आ जाता है। सेवा की भागदौड़ में माया बुद्धि की भागदौड़ करा देती है। माना सेवा में तो है, लेकिन बुद्धि में कौन है, गुस्सा, चिंता, टेंशन, झगड़ा है। तो भगवान का शक्ति फ्लो होता है क्या, नहीं ना। इधर गया उधर गया, सभी जगह पर जाता है। लेकिन सेवा के टाइम पर कहाँ क्या होना चाहिए, सेवा के लिए बाबा ने आपको भेजा, इसका मतलब उस समय मन को शांत रख के भगवान को अपना पाठ करने के लिए आपको चांस देना है। बाबा ने क्लियरली कहा सेवा। इसके पहले भी हमने बहुत बार डिस्कशन किया है, सेवा सिर्फ भगवान ही करेगा। इसका मतलब जब आप टोली बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, योग कर रहे हैं और ज्ञान सुना रहे हैं, बीच बीच में अपने समय निकालकर अपने मन को भगवान के हाथ में देना बहुत 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 जरूरी है। उनको चांस दो। लेकिन हम क्या करते हैं, उनको चांस ही नहीं देते, हम ही आगे बढ़ते हैं, मैं। इसलिए जो रिजल्ट्स आना चाहिए वो नहीं आता है। अंत में घर आने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं रहता, भले आपको सम्मान हुआ हो, निमित्त टीचर ने भोजन पैक करके दिया हो, हाथ में टोली हो, भले प्रोग्राम में हजारों लोग मिले हो, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है। स्लोगन, अपनी विशेषताओं के बीज को सर्वशक्तियों के जल से सींचकर उन्हें फलदायक बनाओ। याद रखो, भगवान ने आपको सिलेक्शन किया है, इसका मतलब आपके द्वारा कुछ ना कुछ बाबा को हेल्प चाहिए। एक क्या विशेषता दूसरों के साथ मैच नहीं होता है। इतना सुंदर बात है, ईश्वरीय यज्ञ में, स्थापना के कार्य में, सत्युग स्टार्ट करने में जो भी बाबा को जरूरत है वो विशेषता बाबा ही भर देगा। आपको सिर्फ वहां जाकर रेडी रहना है बस। क्लीन भी बाबा करेगा, वो विशेषता भी बाबा ही भरेगा। मैंने मेरे जिंदगी में देखा है, आज इतना अच्छा क्लास बाबा का बच्चे बनने के बाद ही वो एबिलिटी विशेषता आई। योगेश भाई करके नाम रखना वो भी बाबा का ही काम है, योग कराना वो भी बाबा का ही काम है। इसके पहले वो विशेषता और क्वालिटीज मेरे में नहीं थी। मुझे तो मालूम है ना मेरे में क्या है क्या नहीं है, तो मुझे आज मालूम है जो दिया है वो बाबा का है। लेकिन उस विशेषता को ऐसे ही रखेंगे तो क्या होगा। जैसे कि किसी के घर में बहुत अच्छा आम है, वो आम को आपने खा लिया और उसका बीज लेकर आ गया, क्यों? क्योंकि अपने घर में भी बोने के लिए, ठीक है, धरती रेडी किया और उसको लगाया, लेकिन उसमें पानी ही नहीं डाला। तो बाबा कहते हैं जो बाबा के बच्चे बनने की बात ईश्वरीय सेवा के लिए बाबा ने जो भी विशेषता दी है उसमें हर रोज सर्वशक्तियां डालना है। सर्वशक्तियां माना वर्तमान समय के अनुसार सिर्फ अपने सीड को पानी डालने से नहीं होता है, फर्टिलाइजर डालना पड़ता है, ग्रोथ प्रमोटर डालना पड़ता है, बहुत कुछ केमिकल स्प्रे करना पड़ता है, उसके बाद ही वो फल आएगा। इसीलिए जो भी विशेषता है उसमें भगवान के द्वारा सर्वशक्तियां उसमें
पास होना चाहिए एवरी डे। नहीं तो सूर्य ऐसे सूखा बनाएगा, माया ऐसी सूखा बनाएगी, उससे वो बीज भी ड्राई हो जाएगा, फल नहीं आएगा। जब फल नहीं आएगा तो आप किसी को खिला नहीं सकते हैं। इसलिए जो भी विशेषता है उसमें योग रूपी सर्व शक्तियों से उस बीज को हर रोज भिगो के रखना है, कूल रखना है, तो स्लोली वो विषय क्या बढ़ता जाएगा, झाड़ बनेगा, एक दिन वृक्ष बनेगा, एक दिन फल बनेगा, और उस फल लोग खाएंगे और बार बार खाने के लिए आपके पास आ जाएंगे। तो जो भी विशेषता हो वो फल आने के लिए हर रोज योग रूपी शक्ति द्वारा, वो शक्ति उस विशेषता द्वारा फ्लो होना जरूरी है। ये बाबा ने क्यों बात कही? कभी कभी बाबा के बच्चों में ऐसा एक घमंड, अभिमान भी आ जाता है। पहले पहले सेवा में बाबा 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 कहते हैं, थोड़ा ज्ञान का संस्कार आ जाता है ना, स्टॉक हो जाता है ना, वैरायटी टोली बनाने को आता है ना, और निमित्त भाई बहने आपको थोड़ा हवा डालते हैं ना, तब क्या करते हैं, हाँ मुझे सेवा करने को आता है करके अभिमान में रहते हुए भगवान ने जो ऑलरेडी विशेषता दी है उस द्वारा ही सेवा करते हैं, लेकिन उस समय अकेले रहते हैं, बाबा को साथ में नहीं रखते हैं। यह सेवा तो होता है क्योंकि स्टॉक तो है ना, ज्ञान का तो स्टॉक तो है ना, लेकिन याद रखो सेवा तो की, भाषण तो किया, लेकिन जिन तक जाकर पहुंचकर जो टेस्ट का एहसास उनको होना चाहिए वो नहीं होता है। क्यों मालूम है? क्योंकि उसमें वो टेस्ट नहीं है, स्वीटनेस नहीं है। इसलिए जो कुछ भी कर्म करो अलग अलग आत्मा के लिए अलग अलग रूप में, अलग अलग क्वांटिटी में, परसेंटेज में शक्तियों का जरूरत रहता है। तो बाबा का कहने का भाव सिंपल ये है, जो भी सेवा करो उसमें भगवान का शक्ति ऐड होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट वो शक्ति आपके द्वारा जा रहा है वो एहसास आपको होना चाहिए। यस, बाबा के कारण ही ये सेवा चल रहा है, भले किसी भी वैरायटी का सेवा हो, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, जो परमात्मा में जो सप्त गुण है वो एहसास आपको भी होना चाहिए और उनको भी होना चाहिए। इसकी तरफ ज्यादा अटेंशन रखने से माया जीत भी बनेंगे, उस कर्म में सफलता भी मिलेगा और सेवा का फल भी आपको मिल जाएगा। ओम शांति।